So, Namaskar, good evening. On behalf of Dr. Udisha and the entire SKM team, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपको वेलकम करता हूं आज के सेशन में। तो जैसे कि आपने देख लिया पूरे वीक में, ये पूरा वीक ही गॉड्स को डेडिकेटेड है। अलग अलग टाइप के गॉड्स आप सबने डिस्कस कर लिए, देख लिए, एक्सपीरियंस कर लिए मेडिटेशन में। बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई चीज़ें। और अब ये इस कंक्लूडिंग सेशन आज संडे को, फॉर्म्स ऑफ गॉड। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि हमारे कल्चर में बहुत सारे गॉड्स हैं, 33 करोड़ देवी देवता, जैसे सर हमेशा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को समझते हैं कि उनका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग उनका नेचर है। उनको दिखाया भी अलग अलग फॉर्म्स में जाता है, अलग अलग तरह से उनको डिपिक्ट किया जाता है। बट एक्चुअली वो अलग अलग एनर्जीज हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, जो कि एक ही परमात्मा से आए हैं, एक ही अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट सोर्स, या जिसको हम बोल सकते हैं कि सोर्स एनर्जी से या यूनिवर्सल एनर्जी से या वाइट लाइट से, जो भी हम अलग अलग तरह से इसको समझते हैं, उस अल्टीमेट परमात्मा के सब अंश हैं, सब फॉर्म्स हैं। लेकिन आज हम इसको थोड़ा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि हमारी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हमें अलग अलग एनर्जीज की, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, अलग अलग भगवानों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी लिहाज से आज इसको समझेंगे कि कैसे हम अलग अलग फॉर्म ऑफ गॉड्स को समझ सकते हैं और कैसे उनकी सहायता मांग सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। ये नॉर्मली आप सबकी जनरल नॉलेज का पार्ट है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन विशेष इसके एप्लीकेशन में होगा जब हम इसे मेडिटेशन के फॉर्म में करेंगे, या हम इसको समझने के फॉर्म में है जब इसे हम एक हायर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जो एक गॉड के प्रति जिनकी आस्था ज़्यादा रहती है, एक पर्टिकुलर गॉड की तरफ उनका फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ समझने की है कि ऐसा नहीं है कि आपको आपके गॉड से डिटैच होने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही सर ने लेक्चर में बताया, और जो लोग शिरडी रिट्रीट में थे उसका सेशन भी आई थिंक यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, उन्होंने सुना कि जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि सर जब यूएस गए तो उनका सिम वोडाफोन का था, और वो सिम उनका वोडाफोन का ही रहा। लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग कंट्रीज़ में गए, वहाँ पे उन्हें अलग अलग नेटवर्क मिलता गया। तो ऐसे भी आपसे ये कोई नहीं कह रहा है कि आपकी जिस भगवान में आस्था है उसको चेंज करिए, लेकिन समय समय पर लाइफ में जैसी जैसी परिस्थितियों से आप गुजरते हैं, जैसी जैसी सिचुएशंस में आप गुजरते हैं, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर हेल्प की, पर्टिकुलर एनर्जी की, पर्टिकुलर चेतना की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप इन पर्टिकुलर गॉड्स को इन्वोक कर सकते हैं उनके फॉर्म के अनुसार, और उनसे आपका मार्गदर्शन होगा, गाइडेंस होगा। जहाँ पे आप रुके हुए हैं उस ब्लॉक को आप इजीली पार कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही फोकस्ड है, केंद्रित है, या आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड है। सो केवल इतनी सी बात है ये समझने की कि हम कैसे इन सारे गॉड्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं अलग अलग लाइफ की सिचुएशंस में। सो जैसे कि ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो लॉर्ड कुबेर हैं या भगवान कुबेर हैं, वो मनी के लिए, पैसे के लिए जाने जाते हैं। तो अगर किसी को पैसे चाहिए, अगर किसी को वेल्थ मैनिफेस्टेशन करना है, तो उन्हें कुबेर को इन्वोक करना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी को विजडम चाहिए, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वर्ड नॉलेज नहीं यूज किया है, विजडम यूज किया है। तो अगर किसी को विजडम चाहिए तो गॉडेस सरस्वती को इन्वोक कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरीली जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनको मार्क्स चाहिए होते हैं,
जिनको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए होते हैं वो गॉडेस सरस्वती को इन्वोक करते हैं, कर सकते हैं। आप भी जब अपनी मेडिटेशन करें, जब अपनी हीलिंग प्रैक्टिस करें, अगर आप अपने बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई को लेकर के कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, पढ़ाई को लेकर कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, अर्जी करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप गॉडेस सरस्वती को इन्वोक कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारी इंटेंशन है, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है, उसके अनुसार हम उन पर्टिकुलर फॉर्म में जो हम समझते हैं गॉड को, उनको इन्वोक कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो हम लॉर्ड गणेशा को इन्वोक कर सकते हैं। अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हम हनुमान जी को इन्वोक कर सकते हैं। और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फियर होता है या डर होता है, वो अक्सर उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ट्यूसडेज को जाकर के वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, या तो घर पे या मंदिर जा कर के। तो वो प्रोटेक्शन इन्वोक करते हैं लॉर्ड हनुमान की, एक तरह से उनको इन्वोक करते हैं। तो ये तो अभी एक रिचुअलिस्टिक तरीके से, एक रिलीजियस तरीके से हम इनको समझते आए हैं, बट अब हम इसे अपने मेडिटेटिव प्रैक्टिस के साथ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी केआर प्रैक्टिस से पहले उनको इन्वोक कर सकते हैं अगर हम फियर पे वर्क करना चाहते हैं, या अगर हम अपने ऑरा को शील्ड करना चाहते हैं, ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लॉर्ड हनुमान के इन्वोकेशन के साथ अपना प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। या इसी तरह से कुछ लोग आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करते हैं प्रोटेक्शन डालते समय। तो जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पर्पस के गॉड्स का फॉर्म हमारे पास है, उसको हम उसकी सहायता लेकर, उसकी हेल्प लेकर, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर हम अपने मेडिटेशन में उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन के लिए हम गॉडेस लक्ष्मी को, लॉर्ड ब्रह्मा को इन्वोक कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई मटेरियल मैनिफेस्टेशन करनी है, अगर हमें वेल्थ मैनिफेस्टेशन करनी है पर्टिकुलरली एक फॉर्म में, जैसे कि अगर हमें कोई कार मैनिफेस्ट करनी है, घर मैनिफेस्ट करना है, बिजनेस में सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है, तो लॉर्ड ब्रह्मा इज द की क्या कहते हैं गॉड टू इन्वोक। और इस पर्टिकुलर फॉर्म को इन्वोक करके ऑब्वियसली आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। जो लोग जानते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त की सिग्निफिकेंस को भी समझते हैं, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को क्रिएटर्स आर बोला जाता है, या लॉर्ड ब्रह्मा का आर बोला जाता है, जो कि सनराइज से पहले होता है। सो आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त कब होती है। और बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी मेडिटेशन करते हैं या अपनी केआर प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त को यूज़ कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को एक्सपेडाइट करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने के लिए, फोर्सफुल बनाने के लिए। तो यानी कि अभी तक हम अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को अलग लेके चल रहे थे, और गॉड गॉडेसेस को, रिलीजन को कभी कभी अलग लेकर के चल रहे थे। तो हम अपने पर्पस के हिसाब से, अपनी लाइफ की चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन गॉड्स की असिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, हम जो भी लोग ध्यान करते हैं या मोक्ष के लिए, इनलाइटनमेंट के इंटेंशन से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लॉर्ड बुद्ध को या गौतम बुद्ध को इन्वोक कर सकते हैं, महावीर को इन्वोक कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य, अगर आपका पर्पस मोक्ष निर्वाणा है, तो आप इनको इन्वोक कर सकते हैं उसी इंटेंशन के साथ, उसी भाव के साथ। ये एकदम मेल खाते हैं। अगर रिलेशनशिप्स में पर्टिकुलरली एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप, एक रोमांटिक नेचर ऑफ रिलेशनशिप में आप कुछ रिजल्ट चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप राधा कृष्ण को इन्वोक कर सकते हैं। सो अगर आपको अपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में, अपने लव रिलेशनशिप में रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको अनकंडीशनल लव का या 8 चक्र के लव का एक्सपीरियंस लेना है, तो आप राधा कृष्ण को इन्वोक कर सकते हैं।
बट राधा कृष्ण की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन केवल इसी पे सीमित नहीं है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में उसको हारमोनियस बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे अनकंडीशनल बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए राधा कृष्ण को इन्वोक कर सकते हैं। जो लोग वृंदावन जाते हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद बहुत बार पर्सनली वृंदावन में एक्सपीरियंस किया है कि जो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज वहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, वो पर्टिकुलरली किसी रिलेशनशिप में, किसी इंडिविजुअल में, किसी भी यार्डस्टिक में, किसी भी टैग के साथ आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, लिमिट नहीं कर सकते। तो राधा कृष्ण की जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन है। किसी भी हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए आप उसको इन्वोक कर सकते हैं। इसी तरह से शनिदेव, तो शनिदेव को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं हमको कि वो पनिशमेंट देते हैं, वो सज़ा देते हैं, और सर ने बहुत सारे सेशंस में हमको एक्सप्लेन किया है कि वो पनिशमेंट नहीं देते, वो केवल न्याय देते हैं, जस्टिस देते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में न्याय चाहिए, अगर आपको न्याय की उम्मीद है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और आप न्याय की मांग कर रहे हैं, तो आप लॉर्ड शनि को इन्वोक कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोफेशंस इससे जुडिशरी से या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड हैं, वो सब शनि से गवर्न होते हैं। तो जो वकालत का प्रोफेशन है, जुडिशरी का प्रोफेशन है, पुलिस का प्रोफेशन है, काफ़ी हद तक वो शनिदेव से गवर्न होता है। सो अगर आपका कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है, अगर आप राइटली या रॉन्गली किसी केस में इम्प्लिकेट हो गए हैं, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, प्रॉपर्टी के कोई रिलेटेड आपके डिस्प्यूट्स हैं, या आपका आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में हो रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जैसा सर हमेशा कहते हैं कि वेयर देर इज़ नो लॉजिक देर इज़ कर्मा, तो तब हम लॉर्ड शनि को इन्वोक कर सकते हैं। और ऑब्वियसली फॉरगिवनेस मांगते हैं, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस मांगते हैं, अनकंडीशनल लव मांगते हैं, और अपने आप को हील करते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है जो आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते, स्पेशली अगर वो कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई कर्मा इन्वॉल्व है। और अगर कर्मा इन्वॉल्व है तो यह समझ लीजिए कि किसी ना किसी लाइफ टाइम का कोई ना कोई किया हुआ कार्य के लिए आज आपको न्याय मिल रहा है, या आज उसको बैलेंस किया जा रहा है, या आज उसको ज़ीरो किया जा रहा है, और यही लॉर्ड शनि का काम है। तो इसलिए हम अपने सारे इन मैनिफेस्टेशंस में उनको इंक्लूड कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली आते हैं महादेव यानी लॉर्ड शिवा। सो लॉर्ड शिवा को लेकर के आई थिंक कुछ टाइम पहले एक सेशन सर ने मुझे बोला था, जो मैंने प्रेजेंट किया था। उसमें एक शिवा को हमने एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म से समझा था, और उसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे हम सब जानते हैं कि जब ज़ीरो पे वापस लौटने का टाइम आता है तो हमें शिव को इन्वोक करना होता है। तो यानी कि अगर हम वापस ज़ीरो पे आना चाहते हैं, अगर हम वापस कंप्लीट मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या अगर हम अपनी ईगो को ज़ीरो करना चाहते हैं, अगर हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज़ को ज़ीरो करना चाहते हैं, अगर हम अपने इल्यूजन्स को ज़ीरो करना चाहते हैं, तो उस सब के लिए हम शिव को इन्वोक करते हैं। और यहाँ पर ये भी समझने की बात है कि हम में से कुछ लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्टिकुलर भगवान को इन्वोक करते हैं, कभी कभी इसलिए भी क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स उनको फॉलो करते आए तो हम उनको फॉलो करने लगते हैं, या हमारे एरिया में, हमारे रिलीजन में, हमारे फ्रेंड्स में उनको बहुत कॉमनली इन्वोक किया जाता है, हम उन्हीं को इन्वोक कर लेते हैं बिना समझे हुए कि उनका फॉर्म क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी नेचर क्या है।
इसीलिए बहुत सारे लोग जो शिव को इन्वोक करते हैं वो अपनी मेडिटेशन से पहले इन्वोकेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, जब वो जीरो होने लगते हैं या जब वो टूटने लगते हैं, जब उनके पैटर्न टूटने लगते हैं, जब उनके इल्यूजन्स टूटने लगते हैं, जब उनके बिलीफ सिस्टम्स टूटने लगते हैं, तो फिर वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये समझने की बात है कि हमने खुद लॉर्ड शिवा को इन्वोक किया तो डेफिनेटली हमारे पैटर्न्स टूटने वाले हैं, हमारे बिहेवियर्स टूटने वाले हैं, हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी चेंज होने वाला है, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ चेंज होने वाला है। सो लॉर्ड शिवा को जब भी हम इन्वोक करेंगे तो कंप्लीट सरेंडर के साथ इन्वोक करेंगे, इस उद्देश्य के साथ, इस इंटेंशन के साथ इन्वोक करेंगे कि अब हम वापस शून्य में रिटर्न करना चाहते हैं, हम वापस जीरो पे लौटना चाहते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को भी ज़ीरो कर रहे हैं, हम उस डिज़ायर को भी ज़ीरो कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि जब भी हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है, जब भी हमें आगे बढ़ना है, जब भी हमें इवॉल्व होना है, तो पहले ज़ीरो पे आना ज़रूरी है। इसको लेकर के सर हमें बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं और अलग अलग स्पीकर्स ने अलग अलग टाइम पर इसकी इम्पोर्टेंस बताई है। So whenever you want to come back to zero, then you have to invoke Lord Shiva. So ये सब इसी तक लिमिटेड नहीं है, इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं और हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हमें मालूम है ज़्यादातर कि किसके लिए कौन से गॉड को इन्वोक कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उनकी हेल्प ले सकते हैं एक पर्टिकुलर कार्य के लिए, एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रिमूव करने के लिए, एक पर्टिकुलर सीढ़ी चढ़ने के लिए, या अपने एवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। सो यही अंडरस्टैंडिंग है कि अल्टीमेटली सारे गॉड्स गॉडेसेस एक ही अल्टीमेट परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, और हमें कहीं भी स्टक नहीं रहना है, हमें सबको एक्सपीरियंस करना है, हमें सारी एनर्जीज के साथ अपने आप को अलाइन करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पर्टिकुलर गॉड गॉडेसेस ऑटोमेटिकली भी इन्वोक होते हैं हमारी लाइफ में। जैसे कभी कभी हमें बहुत सारी वेल्थ मिल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि लॉर्ड कुबेर ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इन्वोक हो गए, या हम कह भी देते हैं कि उनका हम पे आशीर्वाद है या उनकी कृपा से हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो इसी तरह से जब हमारा वापस जीरो में लौटने का टाइम आ जाता है तो लॉर्ड शिवा ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ समझने की है, और ये अभी हम मेडिटेशन में आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेन स्टेप मेडिटेशन का है, मेन जो आज का पर्पस है वो मेडिटेशन में इसको एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपीरियंस करने का है। सो आज हम क्या करेंगे कि आज हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे और फिर हम इन्वोकेशन करेंगे। और इन्वोकेशन में आज हम किसी पर्टिकुलर गॉड गॉडेसेस को इन्वोक नहीं करेंगे। आज हम फ्री छोड़ देंगे अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर पूरे सरेंडर के भाव के साथ, कि जिसकी भी लाइफ में हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी भी इस समय हमको ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर गॉड गॉडेस को वो हमारे लिए इन्वोक करें, और उनके थ्रू या तो हमारी हीलिंग होगी, या हमको कोई आंसर्स मिलेंगे, हमको कोई गाइडेंस मिलेगी, हो सकता है हमको कोई विजुअल्स मिले, कोई विजन्स मिले, हो सकता है हमको कोई सॉल्यूशंस मिल जाए। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं, क्योंकि अभी तक हम अपने हिसाब से अपने मेडिटेशन में एक इन्वोकेशन करते आए हैं, या तो कॉन्शियसली या फिर रूटीन में। तो आज हम अपने भगवान पर ही छोड़ देंगे कि वो किस गॉड गॉडेस को हमारे लिए इन्वोक करना चाहते हैं, और कंप्लीट सरेंडर के साथ रहेंगे। जो भी आएगा उसको बहुत लॉजिक नहीं लगाना है कि ये भगवान क्यों दिख रहे हैं, या ये पर्टिकुलर कलर क्यों दिख रहा है। बस उनको अपना काम अपने आप करने देना है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। ओके, बट डेफिनेटली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एक्सपीरियंस को याद रख सकते हैं।
जिससे कि बाद में भी अगर हमें इस तरह का कोई मैसेज मिलता है तो हम उसी लिंक को कंटिन्यू कर सकते हैं या बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज का ये एक्सपीरियंस। सो अगर आप सब लोग रेडी हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख के बताइए, so that we can start with the practical meditation and session। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। जिन जिन लोगों ने वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, वो प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, फ्री हो जाए, एंड देन वी विल स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। एक कंफर्टेबल पोस्चर बैठ ले लीजिए, बैठ जाइए जहाँ पर भी आप हैं। एक बार देख लीजिए कि आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड हैं कि नहीं। धीरे धीरे अपने ध्यान को फिर से गहरी होती हुई सांसों की ओर केंद्रित कीजिए। शरीर को और भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाने दीजिए। और भी ज़्यादा रिलैक्स। गहरी होती हुई सांसें, एकाग्र होता हुआ मन, समाप्त होते हुए विचार, और रिलैक्स होते हुए शरीर के साथ अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र, अपने हार्ट सेंटर, हरे रंग की इस ऊर्जा पर लेकर आइए। जैसे जैसे आप
सांसें लेते हैं। देखिए कैसे हर एक सांस के साथ आपका अनाहत चक्र, आपका हार्ट सेंटर और भी ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है। पूरी तरह से अपने हार्ट सेंटर को एक्सपैंड होने की इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए, उसको अलाउ कीजिए। अपने अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर केंद्रित रहते हुए अपने परमात्मा को याद कीजिए, उस अल्टीमेट गॉड को याद कीजिए, अल्टीमेट सोर्स को याद कीजिए। उस परमात्मा का आवाहन कीजिए। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के बीच से, सेंटर से एक बहुत ही सुंदर दिव्य प्रकाश आपकी ओर आ रहा है, और ऊपर ऊपर कहीं आपके हायर सेल्फ, आपके उच्चतम स्वरूप से कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। आपके क्राउन के, आपके सहस्रार चक्र से भी बहुत ऊपर। आपके हायर सेल्फ को एक्टिवेट करता हुआ। आपके हायर सेल्फ और उस परमात्मा के बीच रोशनी की ये डोर, लाइट का ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। पूरी तरह से आप इस स्रोत पे, इस सोर्स पे सरेंडर कर रहे हैं, खुद को समर्पित कर रहे हैं। आपके हायर सेल्फ और उच्चतम स्वरूप के साथ ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आपका हायर सेल्फ पूरी दिव्य ऊर्जा के साथ इल्यूमिनेट हो गया है।
रोशन हो गया है, चारों ओर उस दिव्य प्रकाश को बिखेर रहा है। यही दिव्य प्रकाश नीचे की ओर बढ़ता हुआ, आपके करीब आता हुआ, आपके सहस्रार चक्र को छूता हुआ, उसे भेदता हुआ आपके आग्नेय चक्र को छूता हुआ विशुद्धि को, थ्रोट सेंटर को, नीचे आपके हार्ट सेंटर अनाहत चक्र तक पहुंच गया है। और भी गहरी होती हुई इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, जैसे और ज़्यादा प्रकाश और ज़्यादा रोशनी आपके भीतर प्रवेश करती जा रही है। आपका शरीर भी इस दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा है, रोशन हो चुका है। ये रोशनी आपके हर एक कोशिका में, सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, आपके ऑरा में, सब जगह फैल रही है। पूरी तरह से अब अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अपने आप को इस रोशनी को, इस चेतना को सौंप दीजिए। और अब अपने हायर सेल्फ को, अपने उच्चतम स्वरूप को इन्वोक करिए और उससे रिक्वेस्ट करिए कि परमात्मा से अपने कनेक्शन में जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड की आपको अपने जीवन में आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसको इन्वोक करें। हो सकता है आप उस फॉर्म ऑफ गॉड, उस भगवान के स्वरूप को देख पा रहे हो। हो सकता है आप उसकी चेतना को, उसकी ऊर्जा को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। हो सकता है आप केवल सफेद प्रकाश देख पा रहे हो। हो सकता है आप कुछ भी ना देख पा रहे हो। सभी परिस्थितियों में निश्चित ही आपके उच्चतम स्वरूप ने, आपके परमात्मा ने आपके लिए उसी फॉर्म ऑफ गॉड को इन्वोक किया है जिसकी आपको ज़रूरत है।
आपको केवल इसको होने देना है, एक्सेप्ट करना है, अलाउ करना है। मन की आंखों में देख सकते हैं कि उस भगवान के स्वरूप से, फॉर्म से उनकी ऊर्जा, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी रोशनी आपके उच्चतम स्वरूप तक पहुंचती हुई, और उच्चतम स्वरूप से आपके सहस्रार चक्र के द्वारा, आपके चक्रों के माध्यम से, आपके अनाहत चक्र के जरिए आपके शरीर में हर एक अंग में, कोने में, कोशिका में फैल रही है। जो भी आपको चाहिए सब आपको मिल रहा है। ऐसा भी संभव है कि आपके जीवन की अलग अलग ज़रूरतों के लिए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए, आपके मल्टी फेसेटेड एवोल्यूशन के लिए अलग अलग भगवान, अलग अलग फॉर्म्स इन्वोक हो रहे हैं। शायद आप उनके अलग अलग स्वरूप को भी देख पा रहे हो। शायद वो सब एक साथ उपस्थित हों, या फिर एक के बाद एक आपको दिखाई पड़ रहे हों, आपके मन की आंखों में प्रकट हो रहे हों। आपको बस इस प्रोसेस को होने देना है, इसको अलाउ करना है। कुछ लोगों को केवल अलग अलग की रंग की रोशनी दिखाई पड़ सकती है, या कुछ भी नहीं दिखाई पड़ सकता। सभी परिस्थितियों में आपको केवल इसे होने देना है, अलाउ करना है। इस ऊर्जा की वर्षा अपने ऊपर होने दीजिए। जैसे शावर में पानी हमारे शरीर पर गिरता है,
वैसे ही इस ऊर्जा को अपने ऑरा में, अपने चक्रों पर गिरता हुआ महसूस कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिल रहा है। जो भी आपके लिए ज़रूरी है आपके भगवान परमात्मा आपको दे रहे हैं। हर एक लेवल पर आपकी हीलिंग हो रही है। पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट कीजिए। इसको एक्नॉलेज कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब एक कृतज्ञता के भाव की ओर, एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, ग्रैटिट्यूड को अपने भीतर बढ़ने दीजिए। परमात्मा को, सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गॉड को, सबको थैंक्स बोलिए। उस अल्टीमेट सोर्स को, अल्टीमेट परमात्मा को थैंक्स बोलिए। उस परमात्मा के अनेकों रूपों को, स्वरूपों को, फॉर्म्स को थैंक्स बोलिए। उन सबको जिन्होंने आज आपकी मदद करी, सबको थैंक्स बोलिए। अपने हायर सेल्फ, अपने उच्चतम स्वरूप को थैंक्स बोलिए। अपनी आत्मा को, अपनी सोल को थैंक्स बोलिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को नीचे की ओर वापस अपने अनाहत चक्र पर, अपने हार्ट सेंटर पर लाइए।
आज के सत्र में हमारे साथ जुड़े हुए सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स बोलिए। डॉक्टर उदय शाह का थैंक्स बोलिए। धीरे धीरे पूरी तरह से शरीर में वापस लौटते हुए अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाइए। जब भी आपको लगे कि आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया। आई होप अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गॉड से आज आपका मिलन हुआ, उनसे भी जिनको आप पहचानते हैं और उनसे भी जिन्हें आज आपने शायद पहली बार एक्नॉलेज किया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एसकेएम टीम की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। सो वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।